और चलिए अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को मिली बड़ी राहत। दुमका कोषागार अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। बेल बॉन्ड भरने के बाद आ सकते हैं जेल से बाहर। लालू प्रसाद की जमानत पर परिवार में जश्न का माहौल। बेटा तेज प्रताप और बेटी रोहिणी ने जताई खुशी। कहा, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर। लालू निवास के बाहर समर्थकों ने बांटी मिठाई, खुशी का किया इजहार। लालू प्रसाद की जमानत की खबर मिलने के साथ ही जश्न में डूबे आरजेडी कार्यकर्ता। हाजीपुर में आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने भैंस पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ निकाला जुलूस। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने किया स्वागत। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, लालू जी के स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छी खबर। लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव ने कहा, लालू प्रसाद के जमानत पर बाहर आने से पार्टी में होगा नई ऊर्जा का संचार। बीजेपी ने न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, लालू यादव के बाहर आने से राजनीति पर नहीं पड़ेगा कोई असर। लालू प्रसाद की जमानत पर जेडीयू का तंज। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा, न्यायालय के हर फैसले का हम करते हैं सम्मान। स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए आरजेडी नेता। लालू प्रसाद यादव से मिलने मीसा भारती और राबड़ी देवी पहुंची एम्स से। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को मिली है जमानत। लालू यादव को मिली जमानत पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का जताया आभार। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 10 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। नालंदा के भैंसासुर मोहल्ले में पेयजल संकट पर संग्राम। सड़क पर उतरकर लोगों ने की आगजनी। कई दिनों से पानी संकट से जूझ रहे हैं लोग। सीवान पुलिस ने यूपी बिहार के बॉर्डर के धरनी छापर चेकपोस्ट से 100 बोतल शराब को किया जब्त। 4 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाना इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को किया जाम। दानापुर के मनेर में पुराने विवाद में मारपीट। एक महिला की मौत, 2 महिला की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया में कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। 3 कोचिंग संचालक गिरफ्तार। चतरा में नशे का कारोबार जारी। पुलिस ने 8 किलो अफीम और 63 किलो डोडा को किया बरामद। घर के भीतर स्टील के केन में रखे गए थे अफीम। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पॉजिटिव दुष्कर्म आरोपी के साथ निगेटिव को लगाया हथकड़ी। कई लोगों को संक्रमण का खतरा। मुजफ्फरपुर में स्कूटी सीख रही एक महिला ने अपराधियों को छुड़ाए चक्के। अनुशंकर ने अपराधियों से छीना पिस्टल। चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे अपराधी। जमशेदपुर में पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार। साइको किलर ने ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी दिया था अंजाम। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में लगी आग पर काबू। प्रयागराज के छिवकी के पास S2 बोगी में लगी थी आग। हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित। वैशाली के पलवाइया दियारा इलाके में गंगा नदी में डूबी नाव। एक सुरक्षित निकला शख्स बाहर। 2 लोगों के लापता होने की पुष्टि। पहले 4 लोगों के लापता होने की आई थी खबर। गोड्डा के सिम्फ्लेक्स कंपनी में 3 महीने से मजदूरों को नहीं मिला वेतन। परेशान मजदूरों ने कंपनी के गेट पर दिया धरना। गिरिडीह में भलसुमिया जंगल के पास मिला लावारिस नवजात बच्ची को चाइल्ड लाइन को किया हवाले। लातेहार जिला मुख्यालय में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। गोपालगंज में बढ़ते संक्रमण के बीच बड़ी लापरवाही। ड्यूटी से नदारद दिखे स्वास्थ्यकर्मी, तय समय के बाद भी दिखे गायब। कटिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब तक काफी धीमी। मदरसा जामिया दारुल उलूम के नाजिम ने लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर यात्रियों की भारी भीड़। काम बंद हो जाने की वजह से घर लौटने को मजबूर लोग। कोरोना पर जिला प्रशासन अलर्ट। बेडों की संख्या बढ़ाने के दिए गए निर्देश। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं होने देने का दिया भरोसा। बिहार में कोरोना के कोहराम को देखते हुए कटिहार प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक।
कोरोना के दूसरे लहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बांका के बेलहर में पदस्थापित बीएमपी हवलदार की मौत। कुछ दिनों में 6 लोगों ने तोड़ा दम। बांका के अमरपुर में पुलिस ने संभाला मोर्चा। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। थानाध्यक्ष ने दुकानदारों और ऑटो वालों को दी चेतावनी। बाढ़ अनुमंडल के लोक शिकायत कार्यालय पहुंचा कोरोना। अधिकारी रवि रंजन गुप्ता हुए पॉजिटिव। ऑफिस का काम हो रहा प्रभावित। कोरोना का स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर। अस्पतालों में फुल होते जा रहे कोविड बेड। कोरोना मरीजों के लिए पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2020 में आइसोलेशन कोच का हुआ था निर्माण। पर्यावरण बचाने को लेकर सामाजिक संस्थाओं की पहल। पटना में नादिरा सुल्ताना ने दोस्तों के साथ किया वृक्षारोपण। एक पौधा एक संकल्प की शुरुआत। मधुपुर उपचुनाव का रण जारी। महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल अंसारी ने लिया मां से आशीर्वाद। पिता को याद करते हुए भावुक। खगड़िया डीएम ने की मनरेगा नल जल जीवन हरियाली 7 निश्चय के तहत चल रही योजना की समीक्षा। लंबित काम को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र समेत मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर कर रहे पलायन। प्रवासी मजदूरों की बढ़ी परेशानी। लखीसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया 50 रुपए का जुर्माना। कई लोगों से कराया गया उठक बैठक। सीतामढ़ी में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सैकड़ों लोगों का काटा गया चालान। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चैती छठ पूजा पर रोक। बावजूद छठ पूजा का अनुष्ठान करने पहुंच रहे छठ व्रती। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में अनियमितता की भीड़ चढ़ गई। नल जल योजना वार्ड संख्या 13 में बनी पानी टंकी महज 10 दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त। चैती छठ का आज दूसरा दिन। गंगा घाटों पर श्रद्धालु कर रहे स्नान। खरना के प्रसाद ग्रहण के साथ ही 36 घंटे का रखा जाएगा निर्जला उपवास। मधुबनी में तेज हवा के साथ बारिश और ओला गिरने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। गेहूं की फसल की कटाई पर भी पड़ा असर। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल बंद होने के बाद किसानों की बढ़ी परेशानी। किसानों का मिल पर करीब 140 करोड़ रुपए का बकाया। हाजीपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही धज्जियां। बाजार में बेखौफ दिखे लोग। शाम 7 बजे के बाद भी खुली नजर आई दुकानें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पटना की सड़कों पर सैनिटाइजेशन का काम हुआ शुरू। भीड़ वाली जगहों पर भी किया जा रहा सैनिटाइजेशन। देश में नहीं रुक रही कोरोना की सुनामी। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। एक दिन में 1,341 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में मिले 6,253 कोरोना मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 1,364 नए मरीज। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा केस। झारखंड में 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत। झारखंड में मिले 3,843 नए मरीज। 23,045 एक्टिव केस। दिल्ली के एम्स में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लिया वैक्सीन का पहला डोज। लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। पटना में ठेंगे पर सोशल डिस्टेंसिंग। बारात में महिलाएं बीच सड़क पर लगा रही हैं ठुमके। प्रशासन भी मौन। बाढ़ में शाम 7 बजे के बाद खुली मिली दुकानें। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया सील। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय में लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। मुख्य गेट में रखे बॉक्स में शिकायत के आवेदन डालने की अपील। हाजीपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वैशाली के डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। टाउन हॉल में कोरोना जांच केंद्र खोलने का निर्णय। कैमूर में कोरोना का कहर। प्रेस क्लब कोरोना केयर सेंटर में 2 मरीज भर्ती। 1 मरीज वाराणसी रेफर। बिहार के प्रवासी मजदूरों को राहत। सरकार ने दिए 3,000 रुपए। 14,87,000 मजदूरों के खाते में कुल 446 करोड़ रुपए ट्रांसफर। बिहार में हर जगह कोरोना संक्रमण का असर। मुख्य सचिवालय विधानमंडल सहित कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा। सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों की संख्या कम। देवघर के शिवगंगा तालाब के पास मुक्तिधाम शमशान में शवों को जलाने का सिलसिला जारी। अब तक 20 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार। पीपीई किट फेंके जाने से लोगों में खौफ। गोड्डा में कोरोना को लेकर सड़क पर दिखे डीसी भोरे सिंह यादव और एसडीओ चमकर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों का काटा गया चालान।
हाजीपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही धज्जियां, बाजार में बेखौफ नजर आ रहे लोग। शाम 7 बजे के बाद भी हो रही खरीदारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 16 मई तक जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद। आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी रहेंगे बंद। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 9 कोरोना मरीजों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में रोशा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। शव को कंधे पर उठाकर ले गए परिजन। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार। कोरोना को लेकर पटना में लोग बेपरवाह। मीठापुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ रही धज्जियां। खगड़िया सदर अस्पताल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला। वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोग परेशान। धनबाद के झरिया शहर के मुख्य बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए लोग। पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट में लिक्विड की भारी कमी। सिलेंडर की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान। पटना में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 3 और शवदाह गृह चालू करने के आदेश। पटना में शादी समारोह में कोरोना का असर। शादी समारोह में मेहमानों की भीड़ कम। कोरोना के बढ़ते केस के बीच गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला शुरू। गोपालगंज में यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों से लौट रहे मजदूर। पटना सचिवालय में कोरोना ने पसारे पांव। मंत्रिमंडल सचिवालय के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ बंद। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव। जिले में 400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। सासाराम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऐतिहासिक शेषशाह मकबरा 15 मई तक पर्यटकों के लिए बंद। दुकानदारों में मायूसी। कोरोना ने के बिहार में लॉकडाउन कांग्रेस की तरफ से बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा बिहार में कोरोना बेकाबू। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम। पटना का एक शख्स अपनी गाड़ी से मरीजों के घर तक पहुंचा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन मैन के रूप में जानते हैं लोग। कोरोना जांच में देरी से छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर के चैम्बर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में भी तोड़फोड़। छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ की घटना के खिलाफ हड़ताल पर गए नाराज डॉक्टर। सिवान के दरौंदा में बोलेरो चुराकर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। औरंगाबाद में नशेड़ियों ने राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमकर मचाया उत्पात। ऑफिस में तोड़फोड़ और कर्मियों के साथ मारपीट। शेखपुरा के जोधन बेघा गांव में राहुल की हत्या का मामला। परिजनों ने इसी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सिमडेगा में 61,117 किलो गांजा जब्त। 3 गिरफ्तार। पाकुड़ में महिला से गैंगरेप। गांव के ही 11 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। 10 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में ट्रक से 743 कार्टन शराब जब्त। ईंट के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना सिटी के दीदारगंज में ट्रक से 50 कार्टन शराब बरामद। शराब कारोबारी मौके से फरार। रोहतास के टिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान। कहा सरकार के सारे मंत्री और विधायक करते हैं नशा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के माता सीता के उर्विजा कुंड के जीर्णोद्धार की मांग। उर्विजा कुंड को देखने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक। वैशाली के महुआ अनुमंडल में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को एसडीपीओ ने लगाई फटकार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी। पिछले लंबे अरसे से भारत नेपाल सीमा को रखा गया है सील। पीएम मोदी ने कुंभ में कोरोना संक्रमित संतों का जाना हालचाल। ट्वीट करके अपील, अब कुंभ को सिर्फ प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी के ट्वीट पर स्वामी अवधेशानंद का बयान। पीएम के आह्वान का करते हैं सम्मान। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी का राज्यों को मंत्र। प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश। देश भर में ऑक्सीजन की मांग और उपलब्धता पर हुआ मंथन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश के 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करते आए नजर। कोरोना के हालात का लिया जायजा।
भारत लाया जाएगा पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी। ब्रिटेन के गृह विभाग की दी प्रत्यर्पण की मंजूरी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक का 12,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंटर्स पर की गई खास तैयारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ईसी ने चुनाव प्रचार का घटा दिया वक्त। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।